नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान ने आज अजमेर के प्रेसिडेंसी स्कूल में अपना 37वां केंद्र भव्य रूप से प्रारंभ किया। ये राजस्थान में CAP का 5वां सेंटर है जो राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर और CAP के सह संस्थापक यूसुफ पठान ने केंद्र का उद्घाटन किया। क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान ने आज अजमेर के प्रेसिडेंसी स्कूल में अपना 37वां केंद्र भव्य रूप से प्रारंभ किया। ये राजस्थान में CAP का 5वां सेंटर है जो राज्य और आसपास के क्षेत्रों में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर और CAP के सह संस्थापक यूसुफ पठान ने केंद्र का उद्घाटन किया। उनकी मौजूदगी ने अकादमी के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इस अवसर पर यूसुफ पठान ने कहा कि हमारा उद्देश्य देश के हर कोने में मौजूद क्रिकेटर प्रतिभाओं को पहचान कर उसे सही दिशा देना है। अजमेर में नया सेंटर हमारी इसी मुहिम का अहम हिस्सा है। यहाँ युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर क्रिकेट के भविष्य को संभालने का प्रयास किया जाएगा। CAP अब तक 15,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे चुका है और करीब 450 से ज्यादा खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी सहित देश की शीर्ष घरेलू टूर्नामेंट में पहुंचाने में अहम भूमिका निभा चुका है। बच्चों के परिजनों से पठान ने अपील की कि बच्चों को मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखा जाए और बच्चों में ज्यादा से ज्यादा खेल कूद की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। CAP के प्रबंध निदेशक हरमीत वसुदेव ने कहा कि अजमेर में हमारा विस्तार यहाँ की छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एक रणनीतिक कदम है। देश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए CAP इस वर्ष टियर 2 और टियर 3 शहरों में 25 से अधिक नए केंद्र शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। विद्यालय चेयरमैन GS सिंघवी ने बताया कि CAP का यह केंद्र हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने का मौका देगा। डायरेक्टर गरिमा सिंघवी ने कहा कि CAP का अजमेर केंद्र केवल क्रिकेट प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करेगा। विद्यालय प्राचार्य AP शर्मा ने कहा कि CAP केंद्र बच्चों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करेगा जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बड़े स्तर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। राजस्थान में हमारा 5वां सेंटर है और अजमेर में ये पहला सेंटर है। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर 37वां सेंटर खोल के। हम दोनों भाई का ये सपना हमेशा से रहा है कि देश के कोने कोने में हर बच्चा क्रिकेट की एक अच्छी तालीम ले और यहाँ के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संघवी जी का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों के लिए प्रोवाइड की है कि जो अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा कर सके। सर, राजस्थान में ये 5वां सेंटर है। 4 और कौन कौन से हैं और कितने खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं? क्या किसी खिलाड़ी ने रणजी या नेशनल स्तर पर खेला है? हमारे जो 37 सेंटर है उसमें 500 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे BCCI के अंडर 19 रणजी ट्रॉफी टीम्स में खेल चुके हैं और अभी और भी खेल रहे हैं। देखिए, क्रिकेट जो देश में खेला जाता है वो नंबर 1 स्पोर्ट्स की हिसाब से खेला जाता है। बहुत से बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं और बहुत से एडल्ट्स जो है वो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं और क्रिकेट की जो चाहना है वो कभी कम नहीं होगी। क्योंकि आप देखें BCCI ने जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया है उसने बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए किए हुए, जैसे कि अंडर 19, 16, 23 रणजी ट्रॉफी। पूरे साल जो है अच्छे नंबर्स ऑफ मैचेस मिलते हैं बच्चों को। और विमेंस क्रिकेट भी काफ़ी खेला जाने लगा है अभी पिछले कुछ सालों में। और हमारे कैप में भी बहुत सी फीमेल क्रिकेटर्स खेलती है और इसी सेंटर में मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा फीमेल क्रिकेटर्स है। और अभी टाटा कैपिटल ने भी स्पॉन्सरशिप किया है फीमेल क्रिकेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ कैप के अंदर। सो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं हमारी ओर से
और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सेंटर से निकले और देश और स्टेट के लिए खेलें। नहीं, देखिए ये बढ़ावा ही है और ये प्रोत्साहन ही मिलता है कि हर गेम का, हर नंबर ऑफ ओवर्स का जो खेलने का तरीका है अलग अलग है और उसके मुताबिक खेला जाता है। 5 डे क्रिकेट एक अलग तरीके से खेला जाता है, T20 एक अलग तरीके से खेला जाता है, 50 ओवर्स का जो मैच वो एक अलग तरीके से खेला जाता है, T10 भी एक अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट है, सारे फॉर्मेट्स अलग अलग है, लेकिन इन सारे फॉर्मेट्स के चाहने वाले भी है और उसे पसंद करने वाले भी है। तो क्रिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अजमेर में आज स्वच्छता की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई। पहल जन सेवा संस्थान ने राजस्थान रोडवेज अजमेर डिपो की 75 ब्लू लाइन बसों में लोहे से निर्मित आधुनिक कचरा पात्र स्थापित कर एक अनोखा संदेश दिया। स्वच्छता संकल्प ही राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अजमेर में आज स्वच्छता की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई। पहल जन सेवा संस्थान ने राजस्थान रोडवेज अजमेर डिपो की 75 ब्लू लाइन बसों में लोहे से निर्मित आधुनिक कचरा पात्र स्थापित करके एक अनोखा संदेश दिया। स्वच्छता संकल्प ही राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय बस स्टैंड से हुआ। संस्थान के अध्यक्ष नीतीश कुमार आत्रेयी ने बताया कि संस्था पिछले 15 वर्षों से वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह और सामाजिक धार्मिक अभियानों के माध्यम से समाज में नई ऊर्जा भरती रही है। मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हर व्यक्ति इस मिशन को जीवन शैली का हिस्सा बनाएगा, तभी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प साकार होगा। संयोजक नीरज गौड़ ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों की प्रेरणा संस्थान के संरक्षक अनीता भदेल से मिलती है। इन नवाचारों का उद्देश्य समाज में स्वच्छता व सेवा की भावना जगाना है और अन्य संस्थानों को भी ऐसे अभियानों के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर अजमेरू डिपो के मुख्य प्रबंधक विकास बोहरा, यातायात प्रबंधक बलवंत सिंह, कर्मचारी यूनियन नेता सुभाष व अनिल कटारिया समेत बड़ी संख्या में व्यापारी, अधिवक्ता, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हेमंत साखला ने किया। कार्यक्रम को लेकर सभी अतिथियों ने पहल जन सेवा संस्थान की इस अनूठी पहल को प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने वाला प्रेरणादायी कदम बताया। अजमेर डिपो और अजमेर आगार की सभी ब्लू लाइन बसेस के अंदर कचरे की समस्या को देखते हुए पहल जन सेवा संस्थान के द्वारा मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज कचरा पात्र की व्यवस्था की गई है। सभी बसेस में कचरा पात्र फिट किए गए हैं और अधिकारियों से ये आग्रह किया गया है कि वे यात्रीगणों को भी इसका उपयोग करने के लिए आह्वान करें, उन्हें बाध्य करें कि वे इसका उपयोग करें, ताकि बसेस में भी स्वच्छता रह सके और जो सड़कों पर भी बसेस से जो कचरा बाहर यात्रीगण फेंकते हैं उसका भी समाधान हो पाए, उसको कचरा पात्र बस में मिल जाए ताकि वो अपनी सामग्री को, खाने पीने की सामग्री को बस में ही डाल दें। और अधिकारियों को हमने ये भी आग्रह किया है कि जब तक साल 1.5 साल तक इसका उपयोग हो सकता है कचरा पात्र का, तब तक उपयोग करें। यदि कचरा पात्र टूट जाए तो पुनः हमें आग्रह करें तो हम पुनः नए कचरा पात्र बसेस में लगवाएंगे। ये मैंने उनको आश्वासन दिया है, क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, सिर्फ स्वच्छता अभियान कहने के लिए नहीं है। वास्तव में हमारे जीवन शैली में ये परिवर्तन आना चाहिए, हमारे जीवनचर्या में ये परिवर्तन आना चाहिए और हमें समस्त जगह स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हमारे बस अड्डे हों, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों, सब जगह स्वच्छता हो। हमारी सबसे छोटी कड़ी जो है वो बस अड्डा होता है, जहाँ आम जनता जिसका उपयोग करती है, जिसका उपभोग करती है, तो ऐसे बस अड्डों पे भी स्वच्छता रहे, इसकी उद्देश्य से ये कचरा पात्रों की व्यवस्था बसेस में की गई है। अजमेर आगार की समस्त बसेस में ये व्यवस्था हुई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर समस्त केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके अंदर कई तरह के सेवा कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वे स्वच्छता के हों, चाहे वे सामाजिक हो, चाहे चिकित्सा के हों। तो उसी कड़ी में
हमारी जो संस्था है वह पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है और आज हमने एक सेवा कार्य स्वच्छता मिशन को लेते हुए किया, जिसमें प्रेरणा हमारी क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनीता जी बघेल की रही। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमें इस संबंधित समय भी दिया। अपने उनके पास व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य कुछ समस्याएं हैं पारिवारिक, उसके बावजूद उन्होंने हमें आज का समय निकाल के दिया। और इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उनकी प्रेरणा से हमने ये कचरा पात्रों का जो डस्टबिन है वो कि मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब पोर्टेबल है और फिक्स भी है, दोनों मतलब मेथड है और प्लास्टिक मुक्त है और रीयूजेबल है, वॉशेबल है। मतलब वो ब्लू लाइन बसों में हमने लगाने का संकल्प भी है राजस्थान पथ परिवहन निगम की। जो इनकी पुरानी बसें हैं ब्लू लाइन की और जो वर्तमान की नई बसें हैं, दोनों में ही डस्टबिन नहीं था, लेकिन ये हमको लगा कि ऐसा नवाचार करना चाहिए ताकि आमजन, खासजन और जो भी संस्था है उनको प्रेरणा मिले। और हमने आज मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर 75 डस्टबिन जो इंस्टॉल करने का आज हमने मिशन का इसका शुभारंभ किया है। तो 75 हम लगाएंगे, फिर दूसरा और जो भी कोई माध्यम होगा। और मेरा सभी आमजन, खासजन, सामाजिक और सभी लोगों से निवेदन है, युवाओं से, साथियों से, संस्थाओं से, कि ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य में, रामकाज में गिलेरी का भी योगदान है। नसीराबाद उपखंड स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में विशाल छठ मेला बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दिव्य और भव्य मेले में देश प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ और मां कालका के दर्शनों के लिए पहुंचे। मेला स्थल पर आस्था का अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ पड़ा। नसीराबाद उपखंड स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में विशाल छठ मेला बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दिव्य और भव्य मेले में देश प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ और मां कालका के दर्शनों के लिए पहुंचे। मेला स्थल पर आस्था का अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने कतारों में लगकर बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के साथ सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर मन्नतें मांगी और अपनी बुराइयां और नशे का त्याग किया। छठ मेले पर चंपालाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया गया। चंपालाल जी महाराज द्वारा विशाल छठ मेले के अवसर पर प्रातः चंपालाल जी महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने चक्की वाले मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, प्रकाश जैन, सर्वधर्म मैत्री संघ अध्यक्ष फादर क्रॉसमोस शेखावत, महेंद्र सिंह रलावता अजमेर मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सा व्यवस्था व पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। शोभा यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के श्रीमुख से बाबा भैरव व मां कालिका की घोष से राजगढ़ धाम गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया व शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। मेले में श्रद्धालुओं की 1 लाख से अधिक भारी भीड़ ने बाबा भैरव, मां कालिका धाम पर चल रही अखंड ज्योति के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। महाराज ने छठ मेले पर हजारों श्रद्धालुओं को गुरुदेव श्री ने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। छठ मेले में पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, निदेशक स्वामी न्यूज कमल कृष्णानी, उपखंड अधिकारी नसीराबाद देवीलाल यादव, जनरल सिंह व्रताधिकारी नसीराबाद, मेला मजिस्ट्रेट व नसीराबाद तहसीलदार नानूलाल यादव, अशोक बिशु थाना अधिकारी नसीराबाद सदर, रजी जाफरी नसीराबाद दरगाह सदर आदि ने भैरव बाबा व मां कालिका का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाकी उनमें से कोई नशा करता है, उस नशे का आज ही त्याग करके जाना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाना, पढ़ाना और आगे बढ़ाना भी है। गौ माता की सेवा करो। आज कई बार देखें जन्मदिन मनाते हैं, तो मेरा सोच है जन्मदिन गौ माता के नाम मनाए। और यह जन्मदिन मनाना है तो किसी गरीब बेटी के वहां विवाह करा के उसका जन्मदिन करो। यादगार रहेगी उसका बेटा है या बेटी कि उस जन्मदिन पे उस बेटी का विवाह हुआ। मैं सोचता हूँ कि जन्म में। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर जन कल्याण सेवा समिति की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। शहर के अलग अलग ग्राउंड में T10 क्रिकेट महोत्सव 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जिसमें शहर के 80 वार्डों से टीमें शामिल होगी। विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता टीम को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अजमेर जन कल्याण सेवा समिति की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। शहर के अलग अलग ग्राउंड में T10 क्रिकेट महोत्सव 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जिसमें शहर के 80 वार्डों से टीमें शामिल होगी। विजेता टीम को 31,000 रुपये और उप विजेता टीम को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सोमवार को आज समिति की ओर से प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। समिति के अध्यक्ष संपत साखला ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान T10 क्रिकेट महोत्सव शहर के विभिन्न क्रिकेट ग्राउंड में होंगे। शहर के 80 वार्ड की टीम्स भाग लेगी। इस क्रिकेट में 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम में 14 खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रशिक्षक एवं एक मैनेजर होगा। कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क 7,100 रुपये रखा गया, जिसे एंट्री फॉर्म के साथ जमा कराना जरूरी होगा। प्रत्येक टीम को रंगीन पोशाक एवं मैच के दौरान अल्प आहार प्रदान किया जाएगा। विभिन्न ग्राउंड पर खेले जाने वाले इस प्रतियोगिता के मुकाबले सफेद लेदर बॉल से खेले जाएंगे। वहीं साथ ही बताया कि टीम में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और विजेता टीम को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विजेता टीम को ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तक रखी गई है। कल्याण सेवा समिति के माध्यम से आगामी 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक T10 क्रिकेट प्रतियोगिता का एक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महोत्सव के माध्यम से वार्डों में क्रिकेट प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी ऊर्जा के हिसाब से तैयार करना, उनको मंच उपलब्ध कराना और उन प्रतिभाओं को एक अजमेर शहर के अंदर मंच के माध्यम से उनके खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर ले जाने का एक हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें 7100 रुपये प्रत्येक वार्ड से शुल्क रखा गया है और इसका जो पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी के साथ साथ के अंदर हमारी ट्रॉफी रहेगी। उसके 31,000 रुपये विजेता टीम को दिए जाएंगे और 21,000 रुपये उप विजेता टीम को दिए जाएंगे। बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और बेस्ट बैट्समैन को भी अलग अलग से सेमीफाइनल के अंदर हम इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत करने का काम करेंगे। 80 वार्डों के अंदर जो भी टीम आएगी उसको प्रमाण पत्र देने का काम, उसको ट्रॉफी देने का काम और बहुत भव्यता के साथ में हम इसका जो आयोजन करेंगे आगामी दिनों के अंदर। जिस प्रकार से हमारे अतिथि का निर्धारण तय हो जाएगा, बहुत रंगारंग आगाज के साथ में हम इसकी शुरुआत करेंगे। समापन समारोह भी बहुत जोरदार भव्यता से इस संस्था के माध्यम से करेंगे। ये संस्था का उद्देश्य केवल मात्र अजमेर शहर में संस्था को जन जन तक पहुंचाना है और आगामी दिनों के अंदर भी और भी जन कल्याण के सांस्कृतिक रूप से अन्य चीजों, अन्य प्रतिभाओं खिलाड़ियों को उभारने का काम भी हमारी संस्था के माध्यम से किया है। भाजपा मंडल नसीराबाद के तत्वावधान में गांधी चौक स्थित सामुदायिक भवन में विधानसभा स्तरीय प्रबुद्ध जन संवाद और नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रहे। भाजपा मंडल नसीराबाद के तत्वावधान में गांधी चौक स्थित सामुदायिक भवन में विधानसभा स्तरीय प्रबुद्ध जन संवाद और नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रहे। सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा GST कम करने के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई और कहा गया कि इससे देश के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा। देश में उत्पादन बढ़ने से विकसित देश के पायदान पर आगे बढ़ेगा। विश्व में भारत सरकार को निरंतर आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने, उत्पादन बढ़ाने, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने आदि के बारे में विस्तृत से जानकारियां दी गई, जिसके चलते खचाखच भरा पंडाल तालियों से बार बार गूंजता रहा। दोनों मंत्री भागीरथ चौधरी और सुरेश सिंह रावत ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून की अच्छी बरसात हुई है, इससे आने वाले समय की पैदावार में निस्संदेह बढ़ोतरी होगी। उन्होंने राजस्थान के सभी प्रमुख तालाबों को आपस में जोड़कर भविष्य के लिए योजना तैयार करने की भी जानकारी दी।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति में किसान रीढ़ की हड्डी कहलाता है। अनुचित लाभ उठाने के लिए किसानों को खराब खाद या बीज देना भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि आजादी के बाद देश में जितना कार्य अन्य पार्टी की सरकारों ने किया है, उससे अधिक कार्य भाजपा की सरकार ने चंद सालों में करके देश के विकास को गति दी है। इस सम्मेलन में देहा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, विधायक रामस्वरूप लांबा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, राजेंद्र सिंह रावत, कैलाश लांबा, सम्मेलन के जिला संयोजक रायचंद बागड़ी और शक्ति सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं विधानसभा के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। सम्मेलन के बाद ज्वलंत समस्याओं को लेकर मांग पत्र दिया गया, जिससे उन्होंने बताया कि कंटोनमेंट के नागरिक क्षेत्र को नगर पालिका में सौंपने की कार्यवाही को गति दिलाई जाए। अजमेर देहात भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ नसीराबाद के अंदर GST के ऊपर और प्रबुद्धजन सम्मेलन रखा गया और उसके 11 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 2014 से लेकर 25 तक जो कार्य है उसकी प्रदर्शनी भी रखी गई और यह कृषि के ऊपर जो सहकारिता है उसके ऊपर भी आज ये कार्यक्रम था। मैं तो इतना ही मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि इस देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके लिए उन्होंने हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृषि बजट के दायरों को बढ़ाया गया है और इस तरह से कई किसान के लाभ के लिए, तो जब किसान समृद्ध होगा तो फिर सब समृद्ध होंगे। किसान और व्यापारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि किसान के घर में समृद्धि आएगी तो फिर देश में सभी के घर में समृद्धि आएगी, उसके लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, जो GST का सरलीकरण किया गया, 2 स्लैब किए गए, मैं कह सकता हूँ कि यह आमूलचूल परिवर्तन किया गया। ये नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बने, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसके लिए ये GST का सरलीकरण किया गया और आज इससे आम जनता खुश है और मैं कह सकता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सबको इस GST का लाभ मिला। विशेष तौर से किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा। ये GST जो कृषि उपकरण जितने भी है उन पर टैक्स स्लैब बहुत कम कर दिया गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात करें तो कई 0 टैक्स कर दिया गया है हेल्थ के लिए, जो मेडिसिन के लिए। तो इसलिए GST के बारे में और आज यहाँ बुद्धिजीवी जो प्रकोष्ठ जो उसके बारे में यहाँ आज कार्यक्रम रखा गया है और ये बहुत बढ़िया देहात के सारे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ बुद्धिजीवी, सभी व्यापारी, सभी चाहे कोई हो बुद्धिजीवी वर्ग, सब आज इस कार्यक्रम में आए। गत दिनों क्षेत्र में राज्य कृषि मंत्री द्वारा की गई छापेमारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और किसान के साथ धक्का करना बहुत बड़ा महान पाप है। कितने मेहनत से रात और दिन मेहनत करता है, उसके लिए तो काम करने की आयु सीमा है और नहीं कोई काम करने की समय सीमा है। वो बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला काम करती है, रात दिन काम करती है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और फिर उसके साथ दगा होता है। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा पाप है और हम चाहेंगे कि इस तरह की किसान के साथ किसी तरह की दगाबाजी नहीं हो, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और आम आदमी को पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन अजमेर लोकसभा के बलवंता गांव में आज तक पानी नहीं आया पीने का, वो कब तक आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन था जल जीवन मिशन और 31 मार्च 2024 तक जो निकल चुकी है, तब तक हर घर में नल और उसमें शुद्ध जल जाने का प्रावधान था। चाहे यहाँ 2018 से 23 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, सबसे ज़्यादा पैसा 40,000 करोड़ रुपए इस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को यहाँ दिया गया। तो दुर्भाग्य था कि उन्होंने काम नहीं किया और अब मैं कह सकता हूँ समय थोड़ा लगेगा, परंतु इसी काल में जो 2028 तक, जो 23 से 28 तक ये कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी सरकार का, इसके अंदर एक भी घर वंचित नहीं रहेगा, चाहे बलवंता गांव चाहे कोई हो।
हर घर नल और उससे शुद्ध जल जाएगा। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने शहर के मुख्य बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां का नजारा देख वह खासा नाराज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने शहर के मुख्य बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां का नजारा देख वह खासा नाराज हो गई। बस स्टैंड की अव्यवस्थित स्थिति, जगह जगह फैली गंदगी और अतिक्रमण देखकर विधायक भदेल ने मौके पर ही प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये बस स्टैंड अजमेर शहर का प्रवेश द्वार है, जहां रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं, लेकिन यहाँ की बदहाल व्यवस्था शहर की छवि को धूमिल कर रही है। सबसे गंभीर स्थिति उन्होंने तब बताई जब यह देखा कि नाले के ऊपर गंदगी के बीच ही खाना पकाया जा रहा है और यात्री मजबूरी में वही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल स्वच्छता अभियान की भावना के लिए विपरीत है, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। भदेल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसी स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करे और स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित करे। वहीं बस स्टैंड प्रबंधन को चेतावनी देते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब तक आमजन को धरातल पर स्वच्छ और बेहतर व्यवस्थाएं नजर नहीं आएगी, तब तक ये परियोजनाएं बेअसर ही मानी जाएगी। विधायक ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि बस स्टैंड जैसी जगह पर गंदगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने आम जन से भी अपील की कि वह अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस सख्त निरीक्षण से जहां अधिकारियों को जवाबदेही का संदेश मिला, वहीं आम जन में ये भरोसा भी जगा कि उनके जनप्रतिनिधि शहर की समस्याओं को लेकर सजग और गंभीर हैं। देखिए, रोडवेज बस स्टैंड पर ब्लू लाइन बसेस थी, उसमें हमने कचरा पात्र लगाने का कार्यक्रम यहाँ था और उसके साथ ही हमने एक बार बस स्टैंड का निरीक्षण भी किया है। जितनी गंदगी का भरमार यहाँ है, सिर्फ 2 कर्मचारी जो ठेके पर सफाई व्यवस्था दे रखी है, सिर्फ 2 कर्मचारी लगाए हुए हैं उसने, और 2 कर्मचारियों से इतना बड़ा परिसर और इतने बड़े यात्रियों का फुटफॉल यहाँ होता है, सफाई नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लीकेज जरूर है इसमें। बिना लीकेज के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बस स्टैंड का मैनेजर भी है, अधिकारी भी यहाँ फ्रेक्वेंटली विजिट करते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। सिर्फ 2 कर्मचारी सफाई में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक चीज़ है कि अजमेर शहर का बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत हो, नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है और आने वाले समय पर इसको निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के इस व्यवस्था को ठीक कराया जाएगा। बात भी हुई थी, उन्होंने बताया था। हाँ, दुकानें बनी हुई है। नाले के ऊपर लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, उससे नाला सफाई नहीं होता और नाले की गंदगी पूरी बाहर आ रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि नाले की गंदगी बाहर आ रही है। खाने पीने के भोजनालय उस पर बने हुए हैं। हम एक तरफ तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतनी गंदगी में खाना बना हुआ और हमको परोस रहे। तो मेडिकल की टीम यहाँ कहाँ आई है? मेडिकल की टीम को भी चाहिए कि वो आकर के देखे तो सही, निरीक्षण तो करे कि खाना कैसे ठीक ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाइजीन वाली जगह पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तो मेडिकल की टीम को भी देखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ओपन में पड़े हुए हैं वो। मैं सीएमएचओ को भी कहने वाली हूँ वो यहाँ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।